हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली है 5.2 उसके 1 से 10 तक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो चैप्टर है वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब आगे इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के वो सब उसके कॉन्सेप्ट और वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है। एपी 3, 15, 27, 39 दोनों का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखो, हम ये मान लेते हैं कि माना एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो जो एनवा पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मतलब टी एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 54वें पद से 132 ज्यादा कौन सा है, एनवा पद। तो इसके 54वें पद में यदि हम 132 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो इसके एनवे पद के बराबर आ जाएगा। ठीक है। कैसे? जैसे मान लो एक कोई 3 है, एक कोई 5 है। तो 5 3 से 2 ज्यादा है। तो जो कम है 3, 3 में यदि हम 2 और जोड़ देंगे तो वो 5 के बराबर आ जाएगा। तो देखो, सेम वैसे ही कि 54 पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद। तो एनवा पद हमने लिखा, एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम इसके 54वें पद में 132 यदि जोड़ देते हैं तो वो इसके एनवें पद के बराबर आ जाएगा। तो टी एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए 54 प्लस 132। टी एन भी लिख देते हैं हम, ए एन भी लिख देते हैं। ठीक है। तो एनवा पद, एनवे पद को टी एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनवे पद से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनवे पद से भी हम दर्शा देते हैं। तो इसको ए एन भी लिख सकते हैं। तो चलो ए एन लिख दो। ए एन बराबर ए 54 प्लस 132। ए एन का सूत्र हम क्या जानते हैं, ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 53 डी प्लस 132। और अब देखो, ए तो है हमारे पास 3 प्रथम पद, ए बराबर तो है हमारे पास 3 और सार्व अंतर डी बराबर हम क्या जानते हैं, ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर ए टू कितना है, ए टू है 15 माइनस ए वन कितना है 3। तो डी का मान आया हमारे पास, 15 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12। ए और डी का मान यहाँ रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो ए का मान तो कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर ए कितना है 3 प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132। या फिर ये 3 प्लस 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 12 एन और ये माइनस के 12 बराबर ये 3 प्लस इसको भी 12 से गुणा कर दिया, 12 36 और 12 पंजे 60। तो 60 और 3 63 प्लस 132। तो अब देखो ये 12 एन और ये 3 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 बराबर इनको जोड़ दिया, ये कितना हो गया 639, 3 जोड़ा और प्लस 132। या फिर 12 एन बराबर इस 9 को भी दरपेश देंगे, इनको जोड़ देते हैं, 9 और 2 11
3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 प्लस का 9, या फिर 12n बराबर, अब 9 और जोड़ दो तो 771 और 9 कितने 780। तो n का मान कितना आ जाएगा, देखो 780 बटे 12। तो n बराबर 12 पंजे 60, 12 छियानी 72। चलो ये इसको डिवाइड कराते हैं, 780 भाग 12, तो 12 छियानी 72, कितना बचा 6 जीरो, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 65। n बराबर क्या आ जाएगा 65। तो क्या समझे, 65वां पद जो होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अच्छा, दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्व अंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो माना दो एपी जिनके प्रथम पद क्रमशः ए व कैपिटल ए है, ए तथा सार्व अंतर तो समान है, सार्व अंतर तो दोनों का सेम ले लिया हमने, स्मॉल डी ले लिया, डी हो, तो कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, मतलब ए 100 माइनस ए 100 बराबर कितना है 100। ये दिया हुआ है कि इनके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है। तो ये हमारे पास इसका मान लो जो प्रथम पद है वो कैपिटल ए है, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस ये इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 99 डी बराबर हमें दिया हुआ है कितना 100। ठीक है भाई, 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 दिया हुआ है, तो A100 माइनस A100, तो A100 कितना हो जाएगा, हम क्या जानते हैं ए एन क्या जानते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान कितना है, n का मान 100 है, तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 99 डी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 99 डी और माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस A माइनस 99 डी बराबर 100। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आया a माइनस ए बराबर 100। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a 1000 माइनस a 1000, इनके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 999 डी माइनस ये क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी, तो ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर ए प्लस 999 डी और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए माइनस 999 डी, ये तो इससे कैंसिल हुआ, क्या आया आपके पास ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मान हम क्या जानते हैं 100, तो ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर कितना आया 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो कोई दो एपी ले ली, एक तो हमने ली 1 3 5 7, ये ऐसे चलती जा रही, ठीक है, और एक हमने ले ली 10, या चलो ये ले लिया 101 103 105 107, ये ले लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के प्रथम पद का अंतर कितना है, देखो 101 माइनस 1 100, दूसरे पद का अंतर 103 माइनस 3
100, तीसरे पद का अंतर 105 माइनस 5 100, चौथे पद का अंतर 107 माइनस 7 100, 10वें पद का अंतर 110 माइनस 10 100, 50वें पद का अंतर 150 माइनस 50 तो कितना 100। तो मतलब प्रत्येक पद का अंतर जो आ रहा है वो 100 ही आ रहा है। तो सेम वही कह रहा है क्योंकि सार्व अंतर समान है, हमने सार्व अंतर समान रखा है। इसका सार्व अंतर 2 है, इसका भी सार्व अंतर देखो 2 ही है। ठीक है, तो सार्व अंतर यदि समान रहता है तो प्रत्येक पद का जो अंतर होता है ना वो समान ही आता है। तो वैसे ही कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, 10,000वें पदों का अंतर भी पूछेगा तब भी 100 होगा। ठीक है, कोई भी पद पूछे तो उसका अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है? तो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होती है? पहली संख्या होती है 100। तो पहली संख्या 100 होती है, तो क्या 100 7 से विभाजित होती है क्या? देख लो, 7 एकम 7, ये 3 जीरो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो ये तो विभाजित नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए विभाजित होने के लिए? 35। यहाँ पे 5 कब होगा? जब यहाँ 5 होगा। तो पहले 3 अंकों की ऐसी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होती है? 105। तो पहली संख्या है 105। दूसरी इसमें 7 और जोड़ दो, 112। तीसरी 119। और 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है? 999। तो 999 को भी चेक करो, देखो विभाजित होती है क्या? 999 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7, ये 2 9, 7 चौक 28, 1 9। तो ये तो विभाजित नहीं होती, 19 तो 7 से विभाजित नहीं होता। तो 7 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4। अब बढ़ा नहीं सकते, कम करेंगे। ठीक है, बढ़ाते तो 1000 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 4, यहाँ पे 4 कब होगा? जब यहाँ 4 होगा। तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? 994। तो ये कहां तक? 994। अब ये एक समांतर श्रेणी है, एपी है। अब इस एपी में कितने पदों की संख्या है वो ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो, तो इसका nवां पद कितना है? 994, और n का मान निकाल लेते हैं। तो टी एन बराबर या ए एन बराबर हमारे पास क्या है? 994। ए एन क्या जानते हैं अपन? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 जानते हैं। अब ए क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर तो है हमारे पास 105। डी क्या है? सार्वंतर, ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना है? 112 माइनस 105। तो 112 में से 105 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये मान रख दो आप यहाँ पे। तो ए2 कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994। ये हुआ। 105 को आप इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? देखो, ये एन माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस का 105, या फिर एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, इसको घटा दो तो ये 14 में से 5 गए तो 9 बचे, फिर इधर 8 में से 0 गए तो 8, और 9 में से 1 गए तो 8। कितना आया? 889। अब ये 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? एन माइनस 1 बराबर 889 बटे 7 आ जाएगा। या फिर एन माइनस 1 बराबर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, फिर 4 और 9, 7 तो 7 49। अब इस एक को भी इधर भेज दो तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 127 प्लस 1, तो एन बराबर 128। तो कितनी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है? टोटल संख्याएं हैं 128। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है?
तो 10 और 250 के बीच में पहली संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित होती है? 12। 4 तिया 12, तो पहली संख्या है 12। फिर 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और ये चलती जाएगी कहां तक? 250 है, तो 250 4 से विभाजित होता है क्या? नहीं, 250 तो नहीं होता, तो कौन सी संख्या होगी? 248। ठीक है, 248 जो है वो 4 से विभाजित होगी। देखो 6 चौक 24, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें कितने पद है? ठीक है, ये याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि इस एपी में कितने पद है। तो माना इसका एनवा पद ए एन बराबर क्या है? 248। और एनवा पद हम क्या जानते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो एन, ए का मान तो कितना है? 12 है, और डी का मान कितना है? ए2 माइनस ए1, 16 माइनस 12, तो डी बराबर कितना आया? 4। ए और डी का मान इसमें रख दो, देखो। ठीक है, ए और डी का मान इसमें रखोगे तो ए बराबर तो रखा हमने 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 4 बराबर 248। इस 12 को भी उधर भेज दिया, तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस का 12, या फिर n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 38 36, 236 आ जाएगा। 4 का भाग दे दो, तो n माइनस 1 बराबर 236 डिवाइड बाई 4, तो ये n माइनस 1 बराबर 5 चौका 20, फिर 3 6, तो ये 9। इस एक को भी इधर भेज दिया तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n का मान आ गया आपके पास 60। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है? 60 संख्याएं हैं। 10 और 250 के बीच में ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एन वे पद बराबर है? भाई दोनों समांतर श्रेणियों के एन वे पद बराबर है, एन का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, तो देखो जो समांतर श्रेणी कौन कौन सी है? 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, इसका एन वा पद टी एन बराबर या ए एन बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद ए बराबर तो है हमारे पास कितना? 63, और सार्वअंतर डी बराबर ए2 माइनस ए1 जानते हैं, तो 65 माइनस 63 कितना आया? 2। ठीक है, डी का मान कितना है? 2, और ए का मान 63 है, तो इसका एन वापस निकाल लिया। ए एन बराबर, ए और एन का मान रख दो, ये 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ए एन बराबर 63 प्लस 2 से गुणा करा दिया, 2n माइनस का 2, ए एन बराबर ये 2n और 63 माइनस 2 कितना? 61। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी एपी हमारे पास कितनी है? देखो 3 10 17, डॉट 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 चलता जाएगा। अब इसका प्रथम पद ए क्या है? 3 है। सार्वंतर डी क्या है? ए2 माइनस ए1, तो 10 माइनस 3 कितना आया? 7। इसका डी सार्वंतर कितना आया? 7। अब इसका जो एनवा पद होगा ए एन बराबर क्या जानते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं ए एन बराबर। तो ए एन बराबर, ए तो कितना है हमारे पास? 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 7। तो ए एन बराबर देखो 3 प्लस 7 से गुणा कर दिया, 7n माइनस का 7, तो ए एन बराबर ये 7n, और 3 माइनस 7 कितना बच जाएगा? माइनस का 4। 3 में से 7 घटाओगे तो 4 उधार लेकर देने पड़ेंगे, तो 4 माइनस में हुआ। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है कि दोनों के nवे पद बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से
दोनों के nवे पद बराबर है तो n का मान क्या होना चाहिए, तो दोनों का nवा पद जो है उसको बराबर कर दो, वहां से n का मान पता कर लो। तो 2n+61 बराबर 7n-4। इस 4 को इधर ले जाओ, इस 2n को इधर ले आओ, तो 61, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, और ये 2n इधर आएगा तो 7n-2n, ये कितना 65 बराबर 5n। तो n का मान कितना आ जाएगा, देखो 65/5, तो n बराबर आ जाएगा 13×5 = 13। तो दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा nवां पद बराबर होगा, तो दोनों का जो 13वां पद होगा वो दोनों समांतर श्रेणी का बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखो जो तीसरा पद है A3 वो तो आपको दिया हुआ है 16, A3 का मतलब क्या जानते हैं, A+2D, ये तो हमें दिया हुआ है कितना 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो वो इसके सातवें पद के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, A7 बराबर A5+12, भाई सातवां जो पद है वो इसके पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो कम वाले में जोड़ेंगे तभी तो बड़े वाले के बराबर आएगा, तो पांचवें पद में यदि हम 12 जोड़ देंगे तो वो इसके सातवें पद के बराबर आ जाएगा। इसको तो देखो समीकरण नंबर 1 दे दो, और इसको लिखा हमने A+6D, और A5 क्या जानते हैं, A+4D प्लस 12, ए और डी को दोनों को इधर ले आओ तो A+6D, और ये माइनस का ए माइनस का 4D बराबर 12, ए से ए कटा, 6D-4D कितना 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो D का मान कितना आया 6, D का मान आ गया आपके पास 6। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो D का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखते हो डी का मान, तो A+2 गुणा डी कितना है 6 बराबर 16, तो A+12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस का 12, तो A बराबर कितना आया 4, A तो 4 आ गया, D 6 आ गया, एपी में A और D मिल जाते हैं तो फिर दुनिया जीत लेंगे। देखो कैसे, तो हम जानते क्या है, एपी A+D, A+2D, डॉट 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 चलता जाएगा, ये तो 4 है, ये 4+6, और ये 16 आपको दिया हुआ ही है, चलता जाएगा ऐसे, तो 4, ये 10, ये 16, और डॉट 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 चलता जाएगा, ये आपकी एपी हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, देखो 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो जब हमें अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, अंत से nवां पद, तो इसका सूत्र लगाते हैं हम, L-N-1 ये सूत्र लगा देते हैं, L-N-1 L क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, तो अंत से कौन सा पद निकालना है हमें, 20वां पद निकालना है, और तो देखो अंत से 20वां पद, तो ये 253 माइनस 20 माइनस 1, डी का मान कितना है, देखो A2-A1, 8-3 कितना है 5, तो डी का मान है हमारे पास 5। इसको सोल्व कर लो, देखो 253 माइनस ये 19 गुणा 5, तो 19×5 = 95,
तो कितना आ जाएगा 253 माइनस का 95। तो 13 में से 5 गए तो 8, और फिर 24 में से 9 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, और फिर 24 में से 9 घटाओगे 4 तो वो गए, और 5 और गए। 158, ये आपका आंसर है। 13 में से 5 गए तो 8। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 158। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। मतलब चौथा मतलब A4 प्लस आठवां पद A8 बराबर है आपके पास कितना 24। चौथा पद और आठवें पदों का योग कितना है 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। इसको लिखा मैंने a प्लस 3d। A4 कितना होता है a प्लस 3d होता है, देखो। तो A4 को लिखा a प्लस 3d, और A8 का मतलब a प्लस 7d बराबर कितना 24। तो a प्लस a तो कितना 2a, और 3d प्लस 7d 10d बराबर 24। दो कॉमन ले लिया, a प्लस 5d बराबर 24। दो का भाग दे दिया इधर, तो a प्लस 5d बराबर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या कह रहा है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। A6 प्लस 10वें पदों का A10 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 44। A6 का मतलब a प्लस 5d, और A10 का मतलब a प्लस 9d बराबर 44। तो a प्लस a तो कितना 2a, और ये 9d प्लस 5d 14d बराबर 44। इसमें भी दो कॉमन ले लो, तो a प्लस 7d बराबर 44। दो का इधर भाग दे दिया, तो a प्लस 7d बराबर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 22। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। और अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 से, इससे क्या फायदा होगा, देखो a प्लस 7d बराबर 22, और a प्लस 5d बराबर 12। तो घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 5d घटाओगे तो कितना बचेगा 2d, और 22 माइनस 12 कितना 10। तो d बराबर कितना आ गया 5, 10/2। ठीक है, तो d का मान 5 आ गया। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, d का मान समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखोगे, a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12। तो a प्लस ये 25 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर कितना आया माइनस के 13। तो a तो आ गया माइनस के 13, और d आ गया कितना 5। तो अब इसके प्रथम तीन पद पूछ रहा है। तो प्रथम तीन पद a, पहला पद तो देखो a बराबर -13। दूसरा पद A2 क्या जानते हैं a प्लस डी जानते हैं। तो A2 बराबर a प्लस डी, तो माइनस के 13 प्लस का 5। तो A2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। देखो माइनस के 13 प्लस का 5, तो माइनस के 8। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, और बड़े वाले का चिन्ह लगा दो। और फिर तीसरा पद A3 की यदि हम बात करें तो a प्लस 2d। तो A3 बराबर a कितना है, a है हमारे पास माइनस के 13
प्लस 2 गुणा डी कितना है, डी है 5, तो A3 बराबर -13 प्लस का ये 10, तो A3 बराबर माइनस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम 3 पद माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस का 3, ये आपका आंसर। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन, मतलब प्रथम मास की जो सैलरी है वो 5,000, तो 5,000, तो ए का मान हो गया आपके पास 5,000, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है उसके पैसे कितने बढ़ते हैं, 200 रुपए प्रति वर्ष बढ़ते हैं। तो 200 रुपए क्या हो गया, 200 सार्व अंतर हो गया जो प्रति वर्ष बढ़ता है। तो सार्व अंतर टी बराबर ये आपके पास है 200। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं पहले, माना nवें वर्ष में वेतन बराबर 7,000, तो ए एन बराबर आपके पास कितना हुआ, 7,000। तो ए एन का मतलब क्या जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7,000। ए और डी का मान रख दो, ए का मान तो रख दिया 5,000 प्लस n-1, डी का मान कितना है 200 बराबर 7,000। इस 5,000 को इधर भेज दो, तो n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 माइनस का 5,000, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो n-1 मल्टीप्लाई 200 बराबर 2,000, या फिर n-1 बराबर 2,000 डिवाइड बाई 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कटा कितनी बार, 10 बार। तो n-1 बराबर 10, इस एक को भी इधर भेज दिया, 10 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया, 11। तो 11 वर्ष बाद जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, ठीक है साहब, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम पद a बराबर तो आपको दे दिया कितना, 50, और सार्व अंतर a बराबर प्रत्येक सप्ताह में कितने कितने बचत करती गई, 17.5, 17.5। रामकली ने प्रत्येक सप्ताह में कितने कितने बचत बढ़ाती गई, वो 17.55 रुपए की बचत बढ़ाती गई। भाई पहले 50, फिर अगले सप्ताह में 50 प्लस 17.5, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक सप्ताह में 17.5 रुपए और बढ़ाती गई। अब उसकी साप्ताहिक बचत जो है कुछ टाइम बाद 207.50 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो इसका एनवा पद ए एन जो है वो आपको दे दिया 207.50। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ए एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 207.50। तो ए का मान कितना है 50, प्लस n-1, डी का मान कितना है 17.50 बराबर 207.50। इस 50 को उधर भेज दिया,
n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस के 50। तो क्या आया आपके पास n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर, अब 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 157.50, और n माइनस 1 बराबर 157.50 डिवाइड बाई 17.50। तो देखो इसको 9 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 संते 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15। तो ये 9 बार कट रहा है, देखो इससे। तो n बराबर 9 और ये एक इधर आ जाएगा तो प्लस का एक, तो n बराबर क्या जाएगा 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 207.50 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है वो कंप्लीट हुई, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहे तो भी आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।